नमस्कार दोस्तों, ईडब्ल्यू में आप सबका स्वागत है। हम पढ़ाए थे जो है राम भक्ति काल में हम चल रहे हैं इस समय। और वो भी है क्या, कौन सा पार्ट है? सगुण भक्ति धारा। क्या है? सगुण धारा, जिसमें राम भक्ति शाखा का हम पार्ट 1 पढ़ा चुके हैं। अब जो है पार्ट 2 है। तो आगे देखिए, 1 में पढ़ाया गया था, उसके बाद पार्ट 2 में मानस में 7 खंड या सोपान है जो क्रमशः इस प्रकार हैं। अब पूछा जाता है कि रामचरितमानस में कौन कौन से कांड है, इसका क्रम लगाने के लिए कह दिया जाता है। तो क्या है? बाल कांड है, बचपना है, उसके बाद बचपना कहाँ बीता? अयोध्या में। फिर अरण्य कांड, जंगल में पढ़ा ऋषि, मतलब अरण्य जंगल चले गए। फिर किष्किंधा चले गए। फिर सुंदर कांड, और जब सुंदर कांड आया तो उसके बाद लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, लंका कांड, उत्तर कांड। ठीक, तो सबसे पहला कांड है बाल। फिर बाल बचपन कहाँ बीता? अयोध्या में बीता। उसके बाद ऋषि मुनियों की रक्षा के लिए अरण्य कांड, वहाँ चले गए। उसके बाद किष्किंधा चले गए। फिर सुंदर कांड, फिर उसके बाद लंका कांड, फिर उत्तर कांड। ठीक, तो कांड कितने हैं? 7। इनका क्रम हमें याद कर लेना है। अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है कि रामचरित का हृदय स्थल क्या है, तो क्या है? अयोध्या कांड। इस कांड को चित्रकूट सभा को आचार्य शुक्ल ने एक आध्यात्मिक घटना कहा है। तो पूछा जाता है कि रामचरितमानस में कांड मतलब किसको शुक्ल जी ने एक आध्यात्मिक घटना कहा है? तो किसको? चित्रकूट सभा को। चित्रकूट सभा में वेद नीति, लोक नीति और राजनीति तीनों का समन्वय था, यानी कि तीनों मिला हुआ था। चित्रकूट सभा में क्या थी? वेद नीति थी, लोक नीति थी और राजनीति थी। रामचरितमानस की रचना गोस्वामी जी ने स्वांता सुखाय के साथ साथ लोकहित और लोक मंगल के लिए भी की थी। ये पूछा जाता है कि रामचरितमानस की रचना स्वांता सुखाय या परांता सुखाय के लिए की जाए, तो स्वांता सुखाय के लिए की गई है, और लोकहित और लोक मंगल के लिए। रामचरितमानस के मार्मिक स्थल कौन कौन से हैं? तो राम का अयोध्या त्याग, यानी कि मन को स्पर्श करने वाला। तो राम जब अयोध्या त्यागते हैं, इसमें आदमी को दुख होता है, सबको। पथिक के रूप में बन जाते हैं, राम का अयोध्या का त्याग और पथिक रूप में बन जाना, तो ये सबके हृदय को छू जाता है। उसके बाद चित्रकूट में राम और भरत का जब मिलन होता है, तभी ये हृदय को स्पर्श करने वाली घटना है, इसलिए मार्मिक कहा गया है। फिर सबरी का आतिथ्य, जो आतिथ्य सत्कार करती हैं सबरी, वो है। फिर लक्ष्मण को जो शक्ति लगती है, ये मर्मस्मृति है, मार्मिक स्थल है। और भरत की प्रतीक्षा, जब भरत की प्रतीक्षा करते हैं, तो राम जब अयोध्या जाते हैं तब मार्मिक स्थल है। चित्रकूट में राम और भरत का मिलन होता है तो वो मार्मिक है। सबरी का आतिथ्य मार्मिक है। लक्ष्मण को शक्ति लगने पर राम का विलाप जो राम ने किया, और भरत की प्रतीक्षा, ये क्या है? मार्मिक स्थल है रामचरितमानस में। तुलसी ने रामचरितमानस की कल्पना मानसरोवर के रूपक के रूप में की है। ये पूछा जाता है कि तुलसीदास ने रामचरित में की कल्पना किस रूप में की है, तो मानसरोवर के रूप में। तुलसीदास जी कहते हैं कि रामचरितमानस जो है क्या है? मानसरोवर है, जिसमें 7 कांड हैं, 7 सोपान हैं और 4 वक्ता हैं। ठीक, 4 वक्ता यानी 4 लोग सुना रहे हैं एक दूसरे को। तो वो वक्ता कौन कौन से हैं, पूछा जाता है। तो सप्त सोपान मानस के 4 घाटों का संक्षिप्त, ये 4 घाट थे। अब वो क्या था? राम यश जल से परिपूर्ण रामचरितमानस। देखिए, रामचरितमानस जल से परिपूर्ण है, इसमें 4 घाट हैं। कौन कौन से? एक तो है काग भुसुंडी गरुड़ संवाद उपासना घाट। एक क्या है? यानी प्रथम श्रोता हैं शिव भगवान ने, जैसे कि रामचरितमानस शिव भगवान ने किसे सुनाया? पार्वती को। कहाँ सुनाया? ज्ञान घाट पर और राजघाट। ज्ञान घाट और राजघाट जो है शिव ने पार्वती के। पहले वक्ता कौन है? शिव पार्वती संवाद, वो क्या है? यानी ज्ञान घाट और राजघाट प्रथम वक्ता है। और उसके बाद जो है तुलसी संत, ये तो लास्ट में है। उसके बाद है काग भुसुंडी गरुड़ संवाद उपासना घाट पनघट। यानी कहने का मतलब ज्ञान देते हैं, इस तरह याद करिए। ज्ञान देते हैं शिव पार्वती, उपासना करते हैं काग भुसुंडी, तो काग भुसुंडी के साथ गरुड़ भी तो पक्षी थे, तो इनका संवाद होता है। उपासना करते हैं, ज्ञान देते हैं कौन? प्रथम वक्ता शिव पार्वती, उपासना करते हैं काग भुसुंडी। और याज्ञवल्क्य और भारद्वाज
कर्म कर्म करते हैं। याज्ञध्वज और भरद्वाज क्या करते हैं? कर्म और पंचायत है इनका। इनका उपासना और पनघट है। और तुलसीदास संवाद प्रपत्ति घाट गाय घाट, इनका प्रपत्ति है और गाय घाट है। तो शिव पार्वती ज्ञान और राज की बात बताते हैं। काग भुसुंडी और गरुड़ क्या? उपासना और पनघट की बात बताते हैं। याज्ञवल्क और भरद्वाज कर्म और पंचायत की बात बताते हैं। तुलसीदास प्रपत्ति और गाय घाट कहते हैं। ठीक, तो इम्पॉर्टेंट है। मानस रूपक तुलसी साहित्य का सबसे बड़ा रूपक है। तुलसीदास का सबसे बड़ा रूपक कौन सा है? मानस रूपक। अलंकार योजना के संबंध में तुलसीदास को प्राप्त उपाधियां हैं। अब ये उपाधियां पूछी जाती हैं जो कि मोस्ट हैं। ठीक, तो लाला भगवान दीन और बच्चन सिंह ने तुलसीदास की मतलब अलंकार योजना के संबंध में बताया है कि इन्होंने कौन सा अलंकार प्रयोग किया है। तो जो है लाला भगवान दीन और बच्चन क्या कहते हैं? इन्हें रूपक प्रयोग किए हैं, तो इसलिए इन्हें क्या कह दिया? रूपकों का बादशाह। किसने? भगवान दीन और बच्चन सिंह, क्योंकि तुलसीदास जी ये इनका कहना है कि ये रूपक का प्रयोग करते हैं, तो इन्होंने रूपकों का बादशाह कह दिया। शुक्ल जी कह रहे हैं कि नहीं नहीं, अनुप्रास का ज़्यादा उपयोग किया है, तो शुक्ल जी ने अनुप्रास का बादशाह कह दिया। उदय भान कहते हैं नहीं नहीं, ये उत्प्रेक्षा का प्रयोग ज़्यादा किए हैं, इसलिए इन्होंने उत्प्रेक्षा। अब देखिए, ऊ से उदयभान, ऊ से उत्प्रेक्षा। ठीक, तो भगवान दीन और बच्चन रूपकों का बादशाह कहते हैं, रामचंद्र शुक्ल अनुप्रास का, उदयभान उत्प्रेक्षाओं का। अब देखिए, ये भी मोस्ट है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि जो है तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। समन्वय की विराट चेष्टा। अब इसमें हमें इतना याद कर लेना है, समन्वय की विराट चेष्टा। हमें क्या याद करना है? समन्वय की विराट चेष्टा। तो आचार्य हजारी प्रसाद ने क्या कहा? समन्वय की विराट चेष्टा। रामचरितमानस का सर्वाधिक प्रभाव किस पर है? आध्यात्म रामायण का पड़ा। रामचरितमानस जो लिखा तुलसीदास जी ने, उस पर सबसे अधिक प्रभाव किसका था? तो किसका था? आध्यात्म रामायण का। पूछा जाता है कि जो रामचरितमानस लिखा गया उस पर सर्वाधिक प्रभाव किसका है? तो आध्यात्म रामायण का। तुलसीदास ने सर्वप्रथम मानस को रसखान, हाँ ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि तुलसीदास ने सबसे पहले मानस किसे सुनाया था? तो किसको सुनाया था? रसखान को सुनाया था। रामचरितमानस की प्रथम टीका किसने लिखी? तो रामचरितमानस की पहली टीका अयोध्या के बाबा थे रामचरण दास। ठीक, तो रामचरितमानस की पहली टीका किसने लिखी? अयोध्या के बाबा रामचरण दास थे, उन्होंने लिखा। अब देखिए, रामचरितमानस के संदर्भ में रहीमदास ने लिखा है। देखिए, ये उक्ति दी जाती है, उसके बाद पूछा जाता है कहा किसने? तो रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण, हिंदुआन को भेद सम यौन ही प्रकट कुरान। रामचरितमानस को मानस विमल किसने कहा है और संतों के जीवन का प्राण किसने कहा है? वो किसने कहा है? रहीमदास ने। रामचरितमानस को विमल किसने कहा और संतों के जीवन का प्राण किसने कहा? तो किसने कहा? रहीमदास ने। भिखारी दास ने तुलसीदास को क्या कहा? कि तुलसी गंग दो भय सुकविन के सरदार। यानी तुलसीदास और गंग कवि, ये दोनों कवियों के सरदार हैं। इनके काव्यों में मिली भाषा विविध, इनके काव्यों में अनेक प्रकार की भाषाओं का समन्वय है। तो तुलसी और गंग को कवियों का सरदार किसने कहा? भिखारी दास ने। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने इनके संबंध में क्या लिखा है? कविता। अब अयोध्या जी ने क्या लिखा कि कविता करके तुलसी न लसे, कविता पालसी तुलसी की कला। यानी कि कविता करके तुलसी जी नहीं, बल्कि कविता तुलसी की कला पा करके क्या हो रही है? सुशोभित हो रही है। अब शुक्ल जी ने क्या कहा? आचार्य शुक्ल ने कहा कि भाषा पद्य के स्वरूप को लेते हैं तो गोस्वामी के सामने कई शैलियाँ प्रचलित थीं, जिसमें से मुख्य हैं वीर गाथा काल की छप्पय पद्धति, विद्यापति और सूरदास की गीत पद्धति, गंग और भाटों की कवित्त शवैया पद्धति, कबीर की नीति संबंधी बानी दोहा पद्धति को जो अभ्रंश से चली आती थी, और ईश्वरदास की दोहे चौपाई वाली पद्धति। इस प्रकार भाषा के दो रूप, अवधि और ब्रज, और रचना की 5 शैलियाँ साहित्य क्षेत्र में गोस्वामी जी को मिली हैं। तो गोस्वामी जी को कितनी शैलियाँ मिली हैं? तो पहले तो छप्पय पद्धति मिली, किसके आधार पर? वीर गाथा काल पे। गीत पद्धति मिली विद्यापति और सूरदास के आधार पर। कवित्त सवैया पद्धति मिली गंग आदि भाटों, यानी भाटों से कवित्त सवैया मिली। और नीति यानी कि दोहा पद्धति और अभ्रंश किससे पाया? कबीरदास।
ईश्वरदास की दोहों वाली प्रबंध पद्धति, और ईश्वरदास जी इन्होंने क्या लिखा, प्रबंध पद्धति। तो इस प्रकार भाषा के दो रूप अवधि और ब्रज रचना की 5 प्रमुख शैलियाँ साहित्य के क्षेत्र में गोस्वामी जी को मिली हैं। उसके बाद है नाभादास गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन राम भक्ति हैं, यानी कि तुलसीदास किसके समय के हैं, नाभादास के, जिनका जन्म 1570 के आसपास बताया जाता है। नाभादास ने, यानी नाभादास जी किसके समय के थे, गोस्वामी तुलसीदास के, और नाभादास का समय कब बताया जाता है, 1570 में। नाभादास ने हिंदी में भक्तमाल की परंपरा का सूत्रपात किया। इनके गुरु का नाम क्या था, अग्रदास। तो नाभादास की रचना क्या है, भक्तमाल, ठीक। और इसमें इनके गुरु कौन थे, अग्रदास, जो रसिक संप्रदाय की स्थापना की थी। डॉक्टर ग्रियर्सन ने नाभादास का उपनाम क्या बताया है, नारायण दास। ग्रियर्सन ने कहा कि नाभादास का नाम क्या है, नारायण दास। नाभादास ने सन 1585 ईस्वी में 1642 के आसपास ब्रज भाषा में भक्तमाल की रचना की। यानी नाभादास ने 1585 ईस्वी के आसपास ब्रज भाषा में किसकी रचना की, भक्तमाल की रचना की। भक्तमाल में 200 कवियों का जीवन वृत्त है। पूछा जाता है कि भक्तमाल में कितने कवियों का जीवन वृत्त है, तो 200। और इसमें छप्पे कितनी हैं, कितने छप्पे हैं, 316। तो भक्तमाल में कितने, यानी 200 कवियों का जीवन वृत्त है, 316 छप्पे हैं। सन 1712 में प्रियादास ने भक्तमाल की टीका रसबोधनी शीर्षक से ब्रज भाषा के कवित्त सवैया शैली में लिखी है। सन 1712 ईस्वी में प्रियादास ने भक्तमाल की टीका रसबोधनी शीर्षक से ब्रज भाषा के कवित्त यानी कि जो नाभादास ने भक्तमाल लिखा था, तो उसकी टीका लिखी किसने, 1712 में प्रियादास ने। उसका नाम क्या रखा, रसबोधनी, ठीक। और उसकी भाषा क्या थी, देखिए इकारांत था ना, ब्रज भाषा, और सवैया के कवित्त सवैया शैली है। नाभादास ने रामचरित से संबंधित 2 अष्टयामों की रचना की, जो संस्कृत की चंपू काव्य शैली में रचित है। नाभादास ने रामचरित से संबंधित 2 अष्टयामों की रचना की, जो संस्कृत के चंपू काव्य में है। नाभादास ने अष्टयाम की रचना श्रृंगार भक्ति और रसिक भावना लेकर की। यानी कि नाभादास ने जो अष्टयाम लिखा, उसमें श्रृंगार और रसिक भावना का समावेश है। अब देखिए इनकी अष्टयाम, पहली तो ब्रज भाषा में है, दूसरी क्या है, तो नाभादास ने 2 अष्टयाम लिखा, एक ब्रज भाषा में, एक अवधी में। तो एक अष्टयाम में राम और सीता के 8 पहर का वर्णन किया है, वो है गद्य में, ठीक। जो ब्रज भाषा में लिखा है वो गद्य शैली में है, और राम और सीता के 8 पहर का वर्णन किया है। और दूसरा अष्टयाम अवधी में लिखा, जो दोहा सौ चौपाई शैली में राम सीता का वर्णन है। नाभादास द्वारा विभिन्न कवियों के संदर्भ में भक्तमाल में कही गई महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। नाभादास ने अब किसको क्या कहा है, वो पंक्तियां इंपॉर्टेंट हैं, परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। कबीर कान राखी नहीं, वर्णाश्रम खट दर्शनी। यानी नाभादास ने अपने भक्तमाल में एक पंक्ति कबीर के लिए लिखी है, क्या लिखा, कबीर कानी राखी नहीं, वर्णाश्रम खट दर्शनी। तो आप वर्णाश्रम खट दर्शनी याद कर लीजिए। तो किसने कहा, नाभादास ने। किसके लिए कहा, तो कबीर यहाँ लिखा ही है, ठीक। उसके बाद देखिए मीराबाई को क्या कहा नाभादास ने अपने भक्तमाल में, निरंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो। निरंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो। तुलसीदास को क्या कहा नाभादास ने अपने भक्तमाल में, त्रेता काव्य निबंध कर शतकोटि रसायन, एक अक्षर उच्चरय ब्रह्म हत्याति परायण, अब भक्तन सुख दैन बहुरी लीला विस्तारी, रामचंद्र रस मत रहत अहनिश व्रतधारी। संसार अपार के पार को सुगम ना रूप नौका लियो, कलि कुटिल जीव निस्तारति वाल्मीकि तुलसी भयो। तो इसमें केवल ये है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कलि कुटिल जीव निस्तार रहित वाल्मीकि तुलसी भयो। तो तुलसीदास ने किसको कहा है, कलि कुटिल जीव विस्तार ही निस्तार रहित वाल्मीकि तुलसी भयो। तो ये किसका है, तुलसीदास के बारे में नाभादास ने मतलब कहा है अपने भक्तमाल में। सूरदास को क्या कहा, उक्ति चोज अनुप्रास वरण अवस्थित अतिभारी, बचन प्रीति निर्वाह अर्थ अद्भुत तुकधारी, विमल बुद्धि गुण और को, जो वह गुण सोन ही धरे, शूर कवित्त सुनि कौन कवि जो सिर चालन करे। ये सूरदास को कहा है। नंददास लीला पद रस रीति ग्रंथ रचना में नागर,
शूर कवित्त सुन कौन कवि जो सिर चालन करे। तो ये इम्पोर्टेंट है, सूरदास का ये पूछा, ये पूरी पंक्ति कभी कभी पूछी जाती है, कभी कभी इतना ही पूछ लिया जाता है। उक्ति चोज अनुप्रास वरन अवस्थित अति भारी, वचन प्रीत निर्वाह अर्थ अद्भुत तुक धारी। तो ये इम्पोर्टेंट है और ये भी है, ये चारों इम्पोर्टेंट हैं। विमल बुद्धि गुण और को जो वह गुण सुन नहीं धरे, सूर कवित्त सुन कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। ये सूरदास के बारे में कहा है। ये देखिए सिर चालन की बात कही है, उक्ति चोज कहा है, किसके नाभादास ने अपने भक्तमाल में कहा है। नंददास को क्या कहा है, लीला पदरस रीति ग्रंथ रचना में नागर, सरस उक्त युक्त युक्ति भक्ति रह गान उजागर, चंद्रहास अग्र सुहृद परम प्रेत पथ में पगे, नंददास आनंद निधि रसिक सुप्रभुहित रंग मगे। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक, नंददास की है। तो इसमें इतना पूछते हैं, चंद्रहास अग्र सुहृद परम प्रेम पथ में पगे, लेकिन आपको चारों पढ़ लेना, कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसकी ये लाइन है। इसके बाद देखिए अष्टयाम में नाभादास ने क्या लिखा कि जो है, अवधपुरी की शोभा न्यारी कहीं न जाए, कही सके श्रेत शेष श्रुति तैसी। इतना तो भक्तमाल में ये सब कहा है। अब नाभादास ने अष्टयाम में क्या कहा कि अवधपुरी की शोभा जैसी कहीं नहीं सके श्रेष्ठ श्रुति तैसी। अष्टयाम में कहा गया केशव का जन्म, अब केशवदास, ठीक, अब जो है नाभादास के बाद आ गए केशवदास। केशवदास का जन्म कहाँ हुआ था, बुंदेलखंड के ओरछा नगर में हुआ था सन 1555 में, और इनकी मृत्यु 1617 में हुई। केशवदास का नाम उपनाम क्या था, वेदांती मिश्र, और ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। तो केशवदास का मतलब पूछा जाता है किस संप्रदाय में दीक्षित थे, तो निम्बार्क संप्रदाय में। केशवदास ओरछा नरेश महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के गुरु हैं और राम राज्य आश्रित है। तो पूछा जाता है केशवदास के मतलब किसके आश्रित थे, तो इंद्रजीत सिंह के, ठीक। अब केशवदास की हम रचना देख लेते हैं। तो रसिक प्रिया इम्पॉर्टेंट है, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया। देखिए दो तो प्रिया हैं, रसिक प्रिया और कवि प्रिया। रामचंद्रिका तो फेमस ही है, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जसन का नखशिक छंदमाल। तो रसिक प्रिया कवि प्रिया, ठीक, रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर, और नखशिक और छंद माल है। तो देखिए दो तो प्रिया हैं, रसिक और कवि, ठीक, और उसके बाद दो एक वीर सिंह पर लिखी गई है, एक जहांगीर पर लिखी गई है। विज्ञान गीता और रामचंद्रिका तो फेमस ही है, इन्होंने नक्शक पे लिखा है, छंदमाल भी लिखा है, ठीक। तो रसिक प्रिया कब लिखी गई, 1591 में। कब लिखी गई, 1591 में। रामचंद्रिका 1600, रामचंद्रिका और कवि प्रिया 1601 में लिखी गई, ठीक। रामचंद्रिका कवि प्रिया कब लिखी गई, 1601 में। रसिक प्रिया 1591 में। रतन बावनी 7 में, ठीक। तो कब रामचंद्रिका कवि प्रिया 1601 में, रतन बावनी 1607 में। देखिए रामचंद्रिका कवि प्रिया 1601, रतन बावनी वीर सिंह देवचरित 1607 में, विज्ञान गीता 10 में, जहांगीर 12 में, ठीक। तो रसिक प्रिया 1591 में, रामचंद्रिका कवि प्रिया 1 में, रतन बावनी वीर सिंह 7 में, विज्ञान गीता 10 में, जहांगीर जयचंद्रिका 12 में। अब रसिक प्रिया में कितने प्रभाव हैं, 16। रामचंद्रिका में 39 प्रकाश है, कवि प्रिया में 16 प्रकाश हैं। देखिए रामचंद्रिका का अध्याय प्रकाश नाम से है, रसिक प्रिया में प्रभाव नाम से है 16, कवि प्रिया में प्रकाश है, रतन बावनी में छंद 53 है, वीर सिंह और रामचंद्रिका में प्रकाश लिखा गया है। इनमें 39 है रामचंद्रिका में, 33 वीर सिंह में है, और प्रभाव रसिक प्रिया में और विज्ञान गीता में प्रभाव है। तो रसिक प्रिया में 16 प्रभाव है, विज्ञान गीता में 21 प्रभाव है, बाकी रतन बावनी में 53 छंद है। अब रसिक प्रिया क्या है, अब रसिकता लिखी है तो रीति ग्रंथ है। देखिए श्रृंगार के बारे में जहाँ वर्णन होता है और रीति ग्रंथ होता है, तो इसमें रस श्रृंगार का वर्णन है। रामचंद्रिका में राम के चरित्र पर आधारित है। कवि प्रिया इसमें अलंकारों का वर्णन है, ठीक। कवि प्रिया में किसका वर्णन है, अलंकारों का। रतन बावनी डिंगल शैली पर लिखा गया एक राजनीति, देखिए रतन के ऊपर लिखा है ना, तो रतन डिंगल शैली में एक राजनीतिक ग्रंथ है।
वीर सिंह पर ये ऐतिहासिक ग्रंथ है। जो रतन पर लिखा गया और राजनीतिक ग्रंथ है डिंगल शैली। डिंगल युद्ध रहता है तो वहाँ डिंगल शैली का प्रयोग होता है। वीर सिंह का आधारित ऐतिहासिक काव्य है। विज्ञान गीता प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद है। विज्ञान गीता क्या है? प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद है। और जहांगीर जसवंती का प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद है। विज्ञान गीता प्रबोध चंद्र का और जहांगीर का है जहांगीर के दरबार का वर्णन है। नखशिख में राधा के अंगों उपांगों का यानी कि राधा के नखशिख का वर्णन किया है। छंदमाल में छंदों का वर्णन है। ठीक, तो अब इसके बाद देखते हैं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र, गणपति चंद्रगुप्त। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और डॉक्टर नगेंद्र, गणपति चंद्रगुप्त आदि विद्वानों ने केशवदास को रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और डॉक्टर नगेंद्र, गणपति गुप्त विद्वानों ने रीति काव्य का माना है। क्या कहा है कि ये रीति काव्य के प्रवर्तक हैं। काव्यप्रिया रीति ग्रंथ की रचना इंद्रजीत सिंह की एक निष्ठ प्रेमिका गणिका राय प्रवीण को शिक्षा देने के लिए की गई थी। पूछा जाता है कि काव्यप्रिया की रचना किस लिए की गई थी? तो एक गणिका थी जिसका नाम था प्रवीण राय। इंद्रजीत सिंह की एक प्रेमिका गणिका थी, उसी को शिक्षा देने के लिए काव्यप्रिया की रीति ग्रंथ की रचना की गई थी। आचार्य शुक्ल केशव को क्या मानते हैं? अलंकारवादी मानते हैं। केशव ने स्वयं लिखा है। शुक्ल जी केशव को क्या कहते हैं कि अलंकारवादी हैं। इन्होंने लिखा है, ये पूछा भी जाता है किसकी कृति है। यद्यपि सुजत सुलक्षणी शुभिरन सरस शुभृत भूषण बिन न विराजे कविता वनिता भित। इम्पॉर्टेंट है। केशवदास भामा, दंडी और उद्भट के अनुयायी थे। केशवदास ने किसका अनुकरण किया? भामा का, दंडी का और उद्भट का। तो भादव किसका अनुकरण किया? भादव का। ठीक, भामा, दंडी, उद्भट। ऐसा माना जाता है कि केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना तुलसीदास के रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में एक रात में ही कर डाली थी। ठीक, तो गुमान कवि ने रामचंद्रिका की प्रतिस्पर्धा में कृष्ण चंद्रिका लिखी, यानी रामचंद्रिका की रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में रामचंद्रिका लिख डाला केशवदास ने। गुमान सिंह रामचंद्रिका की प्रतिस्पर्धा में कृष्ण चंद्रिका लिख डाले। शुक्ल जी ने केशवदास की कटु आलोचना की है और बहुत मोस्ट है भाई। केशव को कवि हृदय नहीं मिला। पूछा जाता है कि इसको लिखा किसने, कहा किसने, इसकी आलोचना किसने लिखा है? तो केशव को कवि हृदय नहीं मिला। उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो कि एक कवि में होनी चाहिए। वह संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। विजय पाल क्या कहते हैं केशवदास को? कोर्ट का कवि। विजय कहाँ होती है? कोर्ट में ही तो होती है। केशव को कहा विजय कोर्ट में होती है। केशवदास कृत रामचंद्रिका पर प्रसन्न राघव, हनुमान नाटक, अनर्घ राघव, कादम्बरी और नैषध चरित का प्रभाव पड़ा। केशवदास कृत रामचंद्रिका पर किसका प्रभाव पड़ा है? तो जो उन्होंने रामचंद्रिका लिखी है उस पर प्रसन्न राघव का, हनुमान नाटक, अनर्घ राघव, कादम्बरी का प्रभाव और नैषध चरित का प्रभाव पड़ा है। आलोचकों ने केशवदास और रामचंद्रिका के संबंध में निम्नलिखित कथन कहा है। अब क्या कहा देखिए, कवि को न दीन न चाहे विदाई, पूछे केशव की कविताई। केशवदास रामचंद्रिका पर निम्नलिखित कथन है कि कवि को दैन न चाहे विदाई, पूछे केशव की कविताई। नाभादास ने कहा उडगन केशवदास। रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें कठिन काव्य का प्रीत कहा, यानी नाभादास ने केशव को उडगन केशवदास कहा। और रामस्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका के छंदों का अजायब घर कहा कि इनकी जो रामचंद्रिका है वो छंदों का अजायब, कहने का मतलब बहुत अलंकारों का इन्होंने प्रयोग किया है। अब सेनापति का जन्म, अब आ गए सेनापति। सेनापति का जन्म कब हुआ था? 1589 में। इनके गुरु का नाम क्या था? हीरामणि दीक्षित। इनके गुरु भाई पूछे गए हैं कि इनके गुरु का क्या नाम है, तो हीरामणि दीक्षित है। सेनापति द्वारा रचित ग्रंथ है, 2 ग्रंथ इन्होंने रचा। कवित रत्नाकर, काव्यकल्प द्रुम। कवित रत्नाकर में पूछा जाता है कितने तरंगे हैं, तो 5 तरंग हैं। कितने छंद हैं? 394। कवित रत्नाकर लिखी किसके ऊपर है? तो इसमें राम कथा का वर्णन है। तो सेनापति द्वारा रचित कवित रत्नाकर में 5 तरंग है, 394 छंद है और राम पर लिखी गई है। काव्यकल्प द्रुम इसे एक रीति ग्रंथ माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सेनापति के संदर्भ में लिखा है
कि ये बड़े ही सहृदय कवि हैं। ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है। तो रामचंद्र शुक्ल सेनापति को क्या कहते हैं कि ये बड़े सहृदय कवि हैं और ऋतु वर्णन इनके जैसा किसी ने भी नहीं किया है। किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। किसे कहा? सेनापति को कहा है। अब अन्य राम भक्त हैं प्राणचंद्र चौहान। पूछा जाता है रामायण महानाटक 1610 में लिखा। प्राणचंद्र चौहान ने रामायण महानाटक कब लिखा? 1610 में। माधवचरण ने राम रासो 1618 में। अध्यात्म रामायण लिखा 1624 में। हृदय राम हनुमान नाटक 1623 में लिखा। रायमल्ल पांडे ने हनुमत चरित्र 1639 में लिखा। नरहरि वारहट पौरसोर रामायण लिखा। लालदास ने अवध विलास लिखा 1645 में। कपूर चंद त्रिखा ने रामायण लिखा 1646 में। ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इनको याद करना है, आते हैं परीक्षाओं में। इसके बाद है रामायण महानाटक एक संवादात्मक प्रबंध काव्य है जिसमें दोहा चौपाई की प्रधानता है। हृदय राम कृत हनुमान नाटक पर संस्कृत के हनुमान नाटक का सर्वाधिक प्रभाव है। इनका एक मत है राम गीत, एक नाम राम गीत भी है। तो अगर मान लीजिए पूछा जाए कि हृदय राम कृत हनुमान नाटक पर किसका सर्वाधिक प्रभाव है, तो संस्कृत के हनुमान नाटक का प्रभाव है। पौरसेर रामायण नरहर कृत चतुर्विंशति अवतार चरित्र नामक विशाल ग्रंथ का एक अंश है। जो पौरसेर रामायण नरहर ने लिखा है वो किसका एक अंश है? चतुर्विंशति अवतार चरित्र का एक अंश है। कपूर चंद त्रिखा ने क्या लिखा? रामायण। इनकी लिपि पूछी जाती है, किस लिपि में लिखा? तो गुरुमुखी लिपि में। इसमें कितने छंद हैं? 145 छंद हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं राम भक्त शाखा के प्रमुख कवियों की प्रमुख काव्य कृतियाँ। अब इनकी देखिए, ये इम्पॉर्टेंट है। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्टतन रघुनाथ कला की। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक, जो कि आज सब लोग गाते चले आ रहे हैं। तो ये किसकी काव्य पंक्ति है? रामानंद की, ये भी जान लीजिए। अग्रदास की क्या है? ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। कुंडल ललित कपोल जुगल अस परम सुदेशा। दूसरी है मेचक कुटिल विलास सरोरु नयन सुहाए, मुख पंकज के निकट मनौ अल छौन छुआए। पहरे राम तुम्हारे शोवत मैं मति मंद अंध नहीं जोते। किसकी? अग्रदास की। अग्रदास कुंडल ललित याद कर लीजिए, मेचक कुटिल याद कर लीजिए और पहरे राम तुम्हारे शोहत, ये तीनों किसकी हैं? अग्रदास की हैं। तुलसीदास की हैं, दोहाली से ली गई हैं। ये निर्गुण नयन शगुन रसना राम सुनाम, बनौ परम संपुट लसत तुलसी ललित ललाम। तो ये वाली इम्पोर्टेंट है, मनहु परम संपुट लसत तुलसी ललित ललाम। एक भरोसे एक बल इम्पोर्टेंट है। एक आस विश्वास एक राम धन श्याम है हित चातक तुलसीदास, ये भी इम्पोर्टेंट है। साखी शब्दी दोहरा के कहनी उपमान। देखिए मैं दोहरा लिखा है ना, तो ये समझ लेना दोहा की है तुलसीदास की। भगत निरूपय भगत कल निंदहि वेद पुराण, का भाखा का संस्कृत प्रेम चाहिए साँच, का जुआए कामरी काले कमाचू। तो इसमें ये दोनों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक। ये किसकी है? तुलसीदास दोहावली से। अब कप्तावली में देख लिए, गोरख जगायो जोग भक्ति जगायो जोग, और किसका है? तुलसीदास ने कहा था। इसके बाद है धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जुल्हा कहो कोई, काहू की बेटी से बेटा न ब्याह, काहू की जाति बिगाड़ न कोई। तो इसे किसने कहा? दोहावली में किसने कहा? तुलसीदास ने कहा है। खेती ना किसान को भिखारी को न भीख बली, दोहावली में किसने कहा? तुलसीदास ने। मांगी को खाए भी मशीत को शोभे, लेब को दैन न देगो को कोई, ये भी किसकी है? तुलसीदास की। आग बढ़वागी तिबाड़ी आग पेट की, यानी आग से भी बड़ी पेट की आग होती है, किसने कहा? तुलसीदास ने दोहावली में कहा है। अवधेश के द्वारे सकारे गए सुत गोद के भूप ले निकसे, पुरते रघुवीर निकसी रघुवीर बदी धर धीर गए डगमग में, बाल धी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, लंक लीली को काल रचना पसाजी। कहाँ से लिया? दोहावली तुलसीदास की रचना है। झूठो है झूठो है झूठो सदा जुग संत कहत जो अंतुलहा है, मात पिता जग जाई तजो, ये इम्पोर्टेंट है। न लिखी कछु भाल भलाई, तुलसीदास की है दोहावली से। अंतर जाम हुतो बड़ो बाहिर जाम है राम नाम लियत, लालची ललात बिललात द्वार द्वार दीन, मदन मलिन मन मिटो न बिशूरनो, प्यास हो न पावे बारी भूखी न चमनक चारी, चा हारति पहाड़ दान गोरन, आश्रम बरन कलि बाल विवश भय, निज निज मर जात टोकरी चढ़ार दीनो। अब हम आ गए विनय पत्रिका पर।
विनय पत्रिका है, ये इम्पोर्टेंट है। अबला नसानी अब न नसे हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसई। ये विनय पत्रिका तुलसीदास। ऐसे को उदार जगमाई, बिनु सेवा जो द्रवय दीन ऊपर, राम शर्य को नाही, कबहू कम बहुसर। ये इम्पोर्टेंट है। मोर सुधिधाई कछु करुण कथा कही, ये किसमें से ली गई? विनय पत्रिका तुलसीदास। कबहू को यहू रही रहे रहूंगो, परुष वचन अति दुसा श्रवण सुन, ते ही पावक न धाऊंगो। किससे ली गई है? विनय पत्रिका तुलसीदास। केशव कही न जाई का कहियो, मोस्ट है। ये किससे ली गई? विनय पत्रिका से। ठीक। जाके प्रिय न राम वैदेही, तुलसीदास ने मीरा को कहा था। तजियता ही कोटि वैरीशम जद्यपि परम सन, ये भी किससे ली गई? विनय पत्रिका तुलसीदास। माधव मोह समान जगमाही, सब विधहीन मलिन दीन, अति दीन विषय को नाही, ये किससे ली गई है? विनय पत्रिका तुलसीदास। श्री राम कृपालु भनु मन हरण भय भव दारुणम, और सुन सीतापतिशील स्वभाव, सब किससे ली गई है? विनय पत्रिका से। अब रामचरित से कौन लिया गया है? रामचरित से संस्कृत में है। देखिए, वर्णार्थम संघानम रसानम छंदसामपि, मंगलानाम चाकर्तारो वंदे वाणी विनायको। गणेश भगवान की जो है स्तुति की है रामचरित मानस में। नाना पुराण निगमामम सम्मतम यदि रामायणे निगनिगतम, क्वचित्तन्योपशांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मज्जुल मात, बंदहु गुरु पद पदुम परागा। ये किससे ली गई है? जो है रामचरित मानस से। ठीक। सिए, ये इम्पोर्टेंट है। सिए राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जो रिजुग पानी। इम्पोर्टेंट है। रामचरित मानस से चौपाई ली गई है। निच कवित्त के हिलागननी का, सरस हो अथवा तिफी का। इम्पोर्टेंट है। कवि विवेक, ये मोस्ट है भाई। कवि विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहो लिख कागद कोरे, गिरा अरथ जल बीच मम, कहिए भिन्न न भन। ये भी मोस्ट है। मैं पुन निज गुर शन सुनि, कही कथा सुशूकर खेद। कीरति भनत, ये सब इम्पोर्टेंट है। कीरति भनत भूत बल सोई, सुर सर राम सब कहे। तो ये तुलसीदास की किससे लिया गया है? विनय पत्रिका से। अगुण शगुन द्वय ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनाथ अनूपा, पुरैर सगन चार चौपाई, जुगत मंजु मन सीप सुहाई, छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा, कामी ही नारी प्यारी, जिम लोभई प्रिय जाम जिम दाम, कत विध सृज नारी जग माही, पराधीन सपन सुख नाही, जय के जय पर सत्य सनेहु, सोते ही मिले न कछु संदेहु, भगत ही ज्ञान नहीं कछु भेदा, अभय हरे सब बहु संवेदा। ये इम्पोर्टेंट है। सूद गवार ढोल पसानी, सकल ताड़ना के अधिकारी, वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग, चलहि सदा पावहि सुख, नहीं भय सुख शोक, विधि न नारी हृदय गति जानी, मैं सुकुमार नाथ बन जोगु। इम्पोर्टेंट है। तुम्हें उचित ताप मोह भोगु, हरि श्रुति सम्मत हरि पंथ पथ, संयुत विरत विवेक। ये भी मोस्ट है। उसके बाद ही शूद्र द्विजन सन, हम तुमते कछु घाटे, जान ही ब्रह्म शु विप्रवर, आंख दिखावे डांटे, जे न मित्र दुख होय सुखारी, तिन्ह विलोकत पातक भारी, सब नर करहि पर परस्पर प्रीति, चले सुधर्म निरत श्रुत रीति, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये है इम्पोर्टेंट। तो ये किससे ली गई है? रामचरितमानस तुलसीदास। अब केशवदास की देख लीजिए। भाषा बोलिबो न जानियो, जिनके कुल के दास, भाषा का मोह मंद मत, ते कुल के केशवदास। कहने का मतलब इनके यहाँ संस्कृत में ही बोला जाता था। तो ये मोस्ट है। केशव केशन अरि बैर हूँ जस न कराही, चंद्र बदन मृगलोचनी, बाबा कही कही चाहे। तो ये केशवदास की है। ये मोस्ट है। यद्यपि सुलक्षणी शुभरन सरस सुभृत, भूषण भिन्न विराज, ये कविता वनिता भित्त। ये मोस्ट है। देखे मुख भावे अन देखे कमल चंद, ताते मुख मुख है सखी कमलो न चंद, रे केशव केशव राय मनो, कमलासन के सिर ऊपर सो है, बासर की संपत्ति उलोक ज्योना चितवय, मातु कहा नृप तात, गयो सुरलोक क्यों, सुत शोक कियो। ये इम्पोर्टेंट है, मोस्ट है। राम को काम कहाँ, रिप केशवदास की है। सब किसकी है? केशवदास की। राम को राम कहाँ, रिप जीते कौन कहो, रिपु जीतो कहा, अरुण गात अति प्रात प्रदमनी, प्राण नाथ भय, मानव केशवदास कोक नद कोक। ये इम्पोर्टेंट है। मानव केशवदास कोक नद
कोक प्रेम भय। अब आ गए सेनापति। दूर जदुराई सेनापति सुखदाई, देखो आई ऋतु पाउस न पाई प्रेम पतिया। सेनापति उनय नये जलद सावन के, चारिहों दिशान घुमरत भय तो एक। ये मोस्ट है। वृष को तरन से सहसो करन तपय, ज्वालन के जाल बेकराल ज्वाल भर। सेनापति सोई सीतापति के, प्रसाद जाकी कविवान कान दे सुवत कविदाई। विविध देख लीजिए अन्य जो हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है कि वाल्मीकि ने सर्वप्रथम नर काव्य का प्रवर्तन किया। तो किसने वाल्मीकि को कहा नर काव्य का प्रवर्तन किया? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। मीराबाई के एक पत्र के जवाब में तुलसीदास ने निम्नांकित पद कहा कि जाके प्रिय न राम वैदेही, तजियो ताहि कोटि वैरीशम जद्यप परम स्नेह। इम्पॉर्टेंट है। अंग्रेज भाषा वैज्ञानिक बिम्स ने तुलसीदास की भाषा को पुरानी वैश्वाड़ी, ये पूछा जाता है कि किसने तुलसीदास की भाषा को पुरानी वैश्वाड़ी कहा? तो अंग्रेज भाषा वैज्ञानिक कौन थे? बिम्स। बिम्स ने तुलसीदास को क्या कहा? तो जो है आज यहीं तक। अब हम कल इस पर क्वेश्चन लेके आएंगे। तो यहीं पर हम जो है अपनी वाणी को विराम देते हैं। शुभ संध्या। धन्यवाद।